जो अली के नाम पे हाथ उठाए, अल्लाह अली के सदके में उसकी सारी परेशानियां दूर फरमाए। जवान पीछे कोई ना रहे, मुहब्बत के साथ दोनों हाथ उठने चाहिए। देखें बुजुर्ग राजा जुल्फिकार साहब का ना की दाढ़ी काफी सारी सफेद नजर आ रही है, लेकिन इनके भी दोनों हाथ उठ रहे हैं। जवानों ने हाथ उठाने, शेर खुदा की बात है। जो शेर खुदा के नाम पर खुश हो जाए ये ईमान है, जिस ईमान वाला है वो। और सुन ले, जो शेर खुदा के नाम पर खुश हो जाए अल्लाह उसे जिस्म की ताकत भी नसीब फरमाए, ईमान की ताकत भी नसीब फरमाए। मोहब्बत से दोनों हाथ उठा के कहना है अली का है। जब मेरा हाथ उठे तो आपके भी हाथ उठे। सुनिए, हर रम से हवेदा इशारा अली का है, इस कायनात पे तो इजारा अली का है, कश्ती अली की है तो किनारा अली का है, मंजर फजाए दहर में सारा अली का है, जिसम देखता हूं नजारा अली का है। जो अभी तक नहीं बोला दोनों हाथ उठा के कहेगा तू क्या है और क्या है तेरे इल्म की बिसात, तुझ पर करम नसीर ये सारा अली अली। ये बात है मुलंगों की, है जी, पांग पीने वाले मुलंग नहीं, ये मोहब्बत करने वाले मुलंग। और ये बस सुन लीजिए कि मेहरे अली है हुब्बे नबी इस किताब में, मेहरे अली है हुब्बे नबी इस किताब में, सीखी जो खानकाहे दिले इस्तिराब में, सीखी जो खानकाहे दिले इस्तिराब में, क्यों गुलबपा है अंजुमन शेख शाब में, तुम दखल दे रहे हो अकीदत के बाब में, देखो मुआमला ये हमारा अली का है, देखो मुआमला ये हमारा अली का है। अब नारे भी इतने लग चुके हैं, जाग भी आ चुके हैं, महफिल भी अपने उरूज पर पहुंच चुकी है। मैंने भी थोड़ा सा वक्त ज्यादा ले लिया है और अब मैं बसद एहतराम दरख्वास्त गुजार हूं, अहले सुन्नत का फख्र, अहले सुन्नत की शान, आलमी मुबल्लिग इस्लाम, मनाज़िर इस्लाम हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हनीफ कुरैशी साहब दामत बरकात में कुदसिया अपने अफकार आलिया से हम सब के कुलूब को मुनव्वर फरमाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल नबिय्यहु खातमल अंबिया वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर राशिदीन इमामिल क़िबलतैन जद्दिल हसनैन मुहम्मदिन खैरिल वरा वाला आलिहिल मुर्तदा व अस्हाबिहिल मुज्तबा कसीरन कसीरन इला यौमिल लिक़ा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तिल्कर रुसुल फद्दलना बअदहुम अला बअद मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बअदहुम दरजात। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु
हज़रत गिरामी, अल्लाह का शुक्र है कि हम जिंदा नबी के मानने वाले हैं और यकीनन हम सारे यहाँ जिंदा बैठ के खुली आंखों से देख रहे हैं और खुले कानों से सुन रहे हैं। गुजारिश करूंगा कि बारगाह रिसालत मआब में इस अकीदे से नजराने दरूद सलाम पेश फरमाएं कि आमना का चांद हम सब के दरूद सलाम को खुद सुन भी सकते हैं और जवाब भी इरशाद फरमाते हैं। और ये भी याद रखिए कि ये जो हम अकीदा बयान करते हैं ये हमारे अपने घर की, अपने मन की इख्तरा नहीं है। अहले सुन्नत व जमात के जितने भी अकायद हैं या वो रब के कुरान से मुस्तंबत हैं या मोहम्मद अरबी के फरमान से मुस्तंबत हैं। और इस हवाले से कुरान मजीद की 20 आयात और मेरे आका हुजूर की दर्जनों अहादीस इस बात पर शाहिद अदल हैं कि मेरे मुस्तफा करीम पस्त से पस्त आवाज को सुनने की ताकत रखते हैं। और याद रखिए, सरकार मदीना को रब्बे कदीर ने वो अजमत, वो शान, वो कमाल अता फरमाया है कि उनका मकाम, उनकी अजमत अक्ल के तराजू पे तोली नहीं जा सकती। ये हमारे अक्ल के ढकोसले हैं कि जी यहां से इतने दूर जाओ तो आवाज नहीं आएगी, पर्दे के पीछे हो तो आवाज नहीं आएगी, इतनी दूरी हो तो आवाज नहीं आएगी। और मेरे नबी के लिए कोई चीज दूर है ही नहीं है। सुभान अल्लाह की आवाज है। सिर्फ 2 रिवायात अर्ज करता हूं, वैसे तो बेशुमार अहादीस मुबारक है। मेरे आका हुजूर रहमत कौनैन सरवर कोनो मकान जन्नत में गए। आका हुजूर जन्नत में गए, जन्नत आसमानों से ऊपर है। सुबह को मेरे आका रहमत कौनैन ने आकर अपने गुलामों को वाकया सुनाया। मेरे आका ने फरमाया कि दखलतुल यौमल जन्नह, मैं आज शब को जन्नत में गया था। बड़े गौर से सुनना है भाई, मैं जन्नत में गया था, मैं जन्नत में गया था। फसमअतु फीहा तिलावतल कुरआन व फी रिवायतिन समअतु फीहा क़िराअतल कुरआन, मैंने जन्नत में कुरान की आवाज सुनी, कुरान पढ़ने की, तिलावत कुरान की आवाज मैंने सुनी। तो मैंने फरिश्तों से सवाल किया, मैं यक़राउल कुरआन, ये कुरान कौन पढ़ रहा है? कालू हारिसतु बिन नौमान यक़राउल कुरआन। सहाबा रसूल अकरम फखरे दो आलम के सहाबा हमतन गोश हैं, मेरे आका सुना रहे हैं। मेरे आका फरमाते, मेरे सहाबा जब मैंने फरिश्तों से सवाल किया ये कौन बोल रहा है, कौन कुरान पढ़ रहा है, तो फरिश्ते जवाब देते हैं, आका आपका गुलाम हारिसा बिन नौमान जमीन पे कुरान पढ़ रहा है, वो आवाज आपको जन्नतों में सुनाई दे रही है। मुस्नद अहमद बिन हंबल की हदीस हसन है। बाद मुहद्दिसीन किराम ने इसको हदीस सही करार दिया है। अच्छा, ये हुणे जिहड़े बच्चे ने ना, इन्हां दोनों बच्चियां नूं जरा साइड करो, क्योंकि इन्हां दे उत्तों गुजरन वाली गल है। ते जिहड़े समझण वाले थोड़े जे मेरे सामने फ्रंट ते आओ ना, इस बच्चे को भी पीछे कर दें। बच्चे के बस की बात नहीं है। ये बच्चों को, ये जो बिल्कुल मेरे फ्रंट पे 4-5 बच्चे, इनको साइड पे कर दें प्लीज। बड़े हज़रात सामने बैठ जाएं जब तक मेरी तकरीर हो रही है, चूंकि हमने मुखातब होना होता है और बच्चों से बंदा क्या बात करे, भाई बच्चे हैं ना। तो गिरामीउल मर्तबत हाज़रीन व सामीन, तवज्जो फरमाइए। मेरे मुस्तफा, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल यहां यह समझना है कि आका ने सहाबा से फरमाया मैं रात को जन्नत में था। अब जरा मिजाज सहाबी भी हमने समझना है कि सहाबी का मिजाज क्या होता है। सहाबा ने ये आगे से सवाल नहीं किया, आकर रात आप उधर थे, सुबह इधर कैसे आ गए? भाई कोई एतराज नहीं, कोई इनकार नहीं, कोई आगे से दलील नहीं, कुछ भी नहीं। सहाबी सुन रहा है, मान रहा है। सुनो, मैं अगर कहूं कि यार जोर के टाइम में जनाब न्यूयॉर्क के अड्डे पे था, आपसे मेरी मुलाकात हुई थी ना, आप कहेंगे कि जनाब जोहर के टाइम आप न्यूयॉर्क के अड्डे पे थे, इधर अब कैसे आप पहुंच आए? ये कैसे हो सकता है? तो गौर कर, न्यूयॉर्क का अड्डा यहां से 13,000 मील दूर है। और सुन, जमीन से आसमां
कितना है, जन्नत कितनी है, अगर शरई मेजरमेंट को सामने रखो 44 करोड़ 77 लाख 70,600 मील। भाई मैंने क्या अर्ज किया, कितना? 44 करोड़ 77 लाख 70,600 मील का फासला बनता है। अब गौर कर, करोड़ों मील दूर मेरे मुस्तफा दावा करते हैं मैं रात उधर था, सहाबा सर झुका के मान लेते हैं आका आप उधर थे। पता चला सहाबा का मिजाज था, वो समझते थे नबी जो कहे वो हो जाता है, नबी जो चाहे वो हो जाता है, नबी जो कहे वो सच होता है, नबी चाहे तो पल भर में आसमानों पे हो, पल भर में जमीनों पे आ सकता है, नबी चाहे शब जन्नत में गुजारे, फजर की नमाज मक्के में पढ़ा सकता है, मदीने में पढ़ा सकता है। और मेरे मुस्तफा ने फरमाया मैंने अपने गुलाम के कुरान की आवाज को जन्नत में सुना। तवज्जो रे, कहां सुना भाई? ऊंचा बोलो। और एक और बात सुनना, तवज्जो करना, ये हाजी साहब है ना, सफेद रीश हैं, ये यहां दावा करें तो कर सकते हैं कि असीं जदों जवान होंदे सा ना ते कश्मीर दे पहाड़ां दे बट्टे भनण दी आवाज़ां सी कन्नां नाल सुनदे सा। तवज्जो, मैं किसी की इंसल्ट नहीं कर रहा, मैं मसला समझा रहा हूं। तो कोई यकीन करेगा कोई नहीं करेगा, लेकिन ये बात सारे यकीन करते हैं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है केवाए जिस्मानियां कमजोर होते हैं, नजर कमजोर हो जाती है, ताकत कम हो जाती है, समात कम हो जाती है, बसारत कम हो जाती है। कहीं यहां ये वाला कानून को ये अप्लाई ना करे कि सरकार ने शायद जवानी में ये सुना हो और बुढ़ापे में क्या पता बसारत और समात कम हुई हो। मेरे रब ने सदियों पहले कुरान के अंदर इस बात का अंदेशा खत्म करके ऐलान फरमा दिया, वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। वो और हैं जिनकी उम्र गुजरे तो कमाल घटता है। मेरे यार, तेरा लम्हा जिंदगी गुजरता जाएगा, तेरी शान घटेगी नहीं, तेरी शान बढ़ती चली जाएगी। तो गौर कर, अगर सदियों पहले मेरा नबी आसमानों पे बैठ के जमीन की आवाज सुनता है तो बता कि आज सदियों बाद मदीने में बैठ के गुलामों के दरूदो सलाम को नहीं सुन सकता। तो जब ये अकीदा है तो फिर झूम के जरा पढ़ भी तो लीजिए ना, सल्लल्लाहु अलैहि या वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जितने भी हो मेरे मुस्तफा करीम के गुलाम, सारे बुलंद आवाज से बोल के कह दो सल्लल्लाहु अलैका या। जुल्फ देखी है कि नजरों ने गटा देखी है, जुल्फ देखी है कि नजरों ने गटा देखी है। लुट गया जिसने, लुट गया जिसने मेरे आका की यादा देखी है। मिलके बोलो, लुट गया जिसने, लुट गया मेरे आका की यादा। अपने चेहरे को छुपाना ना मेरे आका, बाद मुद्दत के, बाद मुद्दत के मरीजों ने शिफा देखी है। बाद मुद्दत के मरीजों ने शिफा
देखी है लुट गया। हो हम चाहते हैं कि इस दौर में कि जब नौजवानों की जुबानों पर इंडिया के गानों के बोले या किसी टीवी के कमर्शियल की कोई बातें जारी हैं, हम चाहते हैं कि यहाँ से जब वो उठ के जाएं उनकी जुबानों पर सरकार की मोहब्बत के तराने जारी हो और वो ये पढ़ रहे हो, लुट गया जिसने मेरी आका की यादा। और आज जुल्फों को मेरी आका ने संवारा होगा, है तबगी हाकिम ने, है तबगी हाकिम ने मुअत्तर सी फिजा देखी है। लुट गया जिसने मेरी आका की अदा देखी है। बाद अज़म सलात लायके सत ताज़ीम व तकरीम फ़ख्र सादात रौनको जीनत महफिल अहले सुन्नत जिगर गोशाए गौसे मुअज़्ज़म अज़द गिरामी उल मर्तबत क़िबला पीर सैयद शब्बीर हुसैन शाह साहिब गीलानी दामत बरकातुकुमुल कुद्सिया लायके ताज़ीम व तकरीम फ़ख्रुल मशाइख़ जनाब पीर तरीक़त जनाबे हजरत मोहतरम पीर तरीक़त जनाब मोहतरम पीर मुख्तार हुसैन शाह साहिब ऑफ गुजरात लायके ताज़ीम व तकरीम साहबजादा वाला शान जनाब मोहतरमुल मकाम साहबजादा पीर हसान हसीबुर रहमान साहिब आस्ताना आलिया ईदगाह शरीफ लायके ताज़ीम व तकरीम अल्लामा इब्ने अल्लामा गिरामीउल मर्तबत क़िबला पीरज़ादा मोहम्मद अदनान कादरी साहिब जनाबे आस्ताना आलिया कादरिया लंडी कोतल फाटा लायके ताज़ीम व तकरीम हज़रत अल्लामा फ़ख्रुल मुदर्रिसीन व उलमा मौलाना ग़ुलाम हैदर साहिब दामत बरकातुकुमुल आलिया जनाब मोहतरमुल मकाम मोहम्मद बदरुल इस्लाम बदर साहिब जमी अराकीन मदनी मीलाद कमेटी जमी हाज़रीन व सामाईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गिरामीउल मर्तबत हाज़रीन व सामाईन, आज की ये महफिल नात मेरे मुस्तफ़ा करीम की तारीफ़ व तौसीफ़ के बयान के लिए इनेकात पजीर है। खुशबख्त और खुशनसीब हैं वो लोग कि जिन्हें अल्लाह ताला अपने नबी की मोहब्बत और उस मोहब्बत में सरकार के तज़कारे जमीला सुनने और सुनाने की तौफीक अता फरमाता है। महदूद वक्त है, मैं चाहूंगा कि इस महदूद वक्त के अंदर मैं मोहब्बत रिसालत में आपके अंदर मोहब्बत का जो पैगाम है वो भी दे दूं और जो हमारा फर्ज बनता है मेहराब व मिंबर का उसको सामने रखते हुए इस्लाही हवाले से चंद गुजारिशात में पेश कर सकूं। गिरामीउल मर्तबत हाजरीन, मेरे आका कायनात में सबसे सोहने थे। भाई ये मेरी गुफ्तगू शुरू है, ये जेड़े 5-7 सज्जनों तुसी सामने बैठे हो ना, सिर्फ ना काफी नहीं होता इश्तिहारात है, जरा नाल ड्यूटी भी करनी पैंदी। सुभान अल्लाह की आवाज मत तवज्जो है, मतलब तुहाडे चेहरे ते मैं तक्कां ते तुसी अगो सोचो मौलवी नी किहड़े जानदियां गल्लां करने। तो मैं तो यही समझना है कि भाई तुहानू समझ कोई नहीं आ रही।
तो मेहरबानी, या तो ये सामने मेरे जो बैठे हैं ना, आपके यहाँ बैठने का भी एक राइट हक है कि आप उसको जरा, खतीब हो या नात खान हो, उसको खिले हुए चेहरे से सुने, ताकि वो भी समझे कि यार यहां पर खिले हुए चेहरे वाले बैठे हैं ना। तो मैं अर्ज कर रहा हूं, मेरे आका को रब्बे कदीर ने कायनात में सबसे सोहना बनाया। मेरे आका जैसा कायनात में कोई हसीन, प्यार से, मेरे आका जैसा कायनात में कोई हसीन आया ही नहीं है। मेरे आका हुजूर का हाथ, मेरे आका हुजूर की आंख, मेरे आका हुजूर का दहन, मेरे आका हुजूर का बतन, मेरे आका हुजूर के लब, मेरे आका हुजूर के यदैन, मेरे मुस्तफा के रिजलैन, मेरे नबी का पसीना, मेरे नबी का सीना, मेरे नबी का कल्ब, मेरे आका का जिगर, मेरे आका का जसद, मेरे आका का शार, मेरे रसूल की उंगली, मेरे नबी का नाखून, मेरे रसूल के जिस्म का लिबास, मेरे रसूल की जात, मेरे नबी के मुतल्लकात, मेरे रसूल से मंसूबा कायनात के अंदर मेरे रसूल की जात से मुतल्लक कोई भी चीज है, या मेरे नबी से मंसूब सिफात के मुतल्लक कोई भी चीज है, कायनात में रब ने उसको बेमिसलो बेमिसाल बनाया है। मेरे आका की आंख जैसी कायनात में किसी की आंख नहीं है, मेरे सरकार के दहन जैसा किसी का दहन नहीं है, मेरे आका हुजूर की जुबाने मुकद्दसा जैसी किसी की जुबान नहीं है। इसलिए कि मेरे आका को रब्बे कदीर ने वो कमाल, वो रुतबा, वो शान अता फरमाई थी कि मेरे मुस्तफा करीम जुबाने मुबारका से जो लफ्ज निकालते थे, जो फरमाते थे, वो हो जाता था। और मेरे आका के एक एक लफ्ज और एक एक जुमले को मेरे रब ने कायनात के अंदर दस्तूर शरीयत का दर्जा दे दिया, हत्ता कि मेरे मुस्तफा का इशारा हो वो भी कानून शरीयत। इधर यार मेहरबानी कर, मेरे नबी का इशारा हो वो भी कानून शरीयत, मेरे नबी का बुलावा हो वो भी कानून शरीयत, मेरे रसूल का बुलाना हो, मेरे नबी का भेजना हो, मेरे नबी का बोलना हो, मेरे नबी का खाना हो, मेरे नबी का पीना हो, अक्ल का वहां तराजू इस्तेमाल नहीं हो सकता। जो नबी कह दे वो कायनात के रब का कानून और कायनात के अंदर शरीयत का निसाब और निजाम और दस्तूर बन जाता है। बड़ी हैरत की बात है, उन लोगों पर हैरत होती है कि जो सिर्फ जुबान देख के कहते हैं नबी हम जैसा, नबी की भी जुबान हमारी भी जुबान, तू सारी जिंदगी चीखता रहे, तेरी बीवी तुझसे राजी नहीं होती, तवज्जो है, नौकर तेरी बात नहीं मानते, और तू उस गुंबदे खदरा के मकी से बराबरी की बात करता है कि जिन्हें रब ने वो शान अता फरमाई है, जिन्हें रब ने वो कमाल अता फरमाया। अल्लाह अकबर। मेरे आका हुजूर के एक सियाबी हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु, मेरे मदनी आका के गुलाम है, गर्मियों का मौसम है, रमजान का महीना है, मेरे मदनी आका ने अपने गुलाम हजरत अनस बिन मालिक को देखा, जुर्कानी के अंदर मौजूद है। मेरे आका ने उनके चेहरे को देखा, चेहरे पे भूख प्यास के नमाया आसार नजर आ रहे थे, होंठ खुश्क थे, दोपहर से पहले का वक्त गए। मेरे आका ने दरियाफ्त फरमाया ओ मेरे गुलाम, ये तेरी हालत क्यों बनी है? अर्ज की या रसूल अल्लाह, आका सहरी के वक्त जाग न सका, भूखे रोजा रख दिया है, इसलिए भूख और प्यास की वजह से मेरी ये हालत हो गई है। मैंने सहरी के वक्त खाना नहीं खाया, जिस वजह से सहरी नहीं की, जिस वजह से मेरे होंठ खुश्क हैं और चेहरे पे थकावट और भूख और प्यास के आसार हैं। भाई जरा गौर करें, 2 मिनट ऊपर हो जाएं, दुनिया के अंदर किसी मुफ्ती या पीर की जुर्रत है कि वो 2 मिनट भी ऊपर नीचे हो जाएं और कहे कि कोई बात नहीं है? भाई बोलो यार, बोलो बोलो,
2:25 पे रोजा मिसाल के तौर पे बंद हो रहा है, 3:15 पे रोजा बंद हो रहा है। क्या किसी मुल्ला किसी पीर की जुर्रत है कि वो कहे कि कोई बात नहीं 3:25 तक खा ले? नहीं, 10 मिनट की भी किसी के अंदर हिम्मत नहीं है। अब जरा देखना नबी की शान क्या है। मेरे आका हुजूर ने फरमाया, ओ मेरे सियाबी, ओ मेरे गुलाम अनस बिन मालिक, अगर तूने सहरी के वक्त खाना नहीं खाया है तो मेरे गुलाम अभी सहरी कर ले, अभी सहरी कर ले। भाई गौर करना, आगे साहबी रसूल हैं, दरबार नबुव्वत में कुरान पढ़ने वाले हैं। उन्हें कुरान तो आता था ना, कुरान क्या नहीं पढ़ा था कि अल्लाह फरमाता है कि तुलुए फजर सुबह सादक से लेकर शाम गुरूब आफ्ताब तक तुमने रोजा रखना है, और ये दरमियान में ना तुमने कोई खाना है, ना तुमने कोई, बोलिए, न तुमने कोई खाना है, न तुमने कोई पीना है, तुमने यूं ही वक्त गुजारना है। कुरान कहता है, कुरान कहता है। लेकिन गौर कर, मेरे मुस्तफा ने फरमाया अभी सहरी कर। साहबी ने ना आओ देखा ना ताओ देखा। सहरी करनी शुरू कर दी। केड़े टाइम? भाई बोलो, दोपहर के वक्त सहरी करनी शुरू कर दी। खाना खाया, पानी पिया, सहरी की, आखिर में उठ के सवाल किया, आका क्या टाइम पे इफ्तार करने के थोड़ा लेट करके? फरमाया तेरी सहरी अब है, इफ्तारी सबके साथ होके। बाकी साहब आ गए, या रसूल अल्लाह क्या टाइम चेंज हो गया है या सिर्फ इसके लिए? फरमाया चेंज नहीं हुआ, वही है जो कुरान ने बयान किया है, लेकिन स्पेशल इजाजत, स्पेशल इजाजत सिर्फ इसके लिए और सिर्फ आज के लिए है। अब जरा गौर करो, देखने वाले सहाबी, अमल करने वाला सहाबी, सुनने वाले सहाबी, पूछने वाले सहाबी, क्या उनके पास कुरान नहीं था? कुरान था, लेकिन ये पता था रब का नबी चाहे तो किसी हुक्म आम को खास कर सकता है, किसी खाम को आम कर सकता है, चाहे घटा दे, चाहे बढ़ा दे, चाहे छोटा कर दे, चाहे बड़ा कर दे, चाहे करीब कर दे, चाहे पहीद कर दे। क्यों कि निकली जो मुंह से तेरे वो बात हो करेगी, निकली जो मुंह से तेरे वो बात हो करेगी, फकत एक इशारे से सबकी निजात हो करेगी। शब को कहा जो दिन है तो सूरज निकल आया, दिन को कहा जो शब है तो रात हो करेगी। मेरे आका जो बोले वो शरीयत का कानून, मेरे आका जो इशारा करें वो शरीयत का कानून, मेरे मुस्तफा हाँ करे तब शरीयत का कानून, मेरे आका ना कर दे तब शरीयत का कानून। तो मेरे नबी की जुबान जैसी किसी की जुबान नहीं। मैं और तू जिंदगी सारी लगे रहें, सारी जिंदगी चीखते रहें, दरख्त से कहते रहे, ओ दरख्त एक पत्ता गिरा दे, एक पत्ता गिरा दे, यकीन करो मैं और आप अगर हल हल करके, अगर हाथ हिला हिला कर बाजू जोर से अलग कर दें, एक पत्ता नीचे नहीं गिरता। और मेरा नबी कौन है? सुभान अल्लाह की आवाज आनी चाहिए। मेरे आका कौन है? मेरे आका को रब्बे कदीर ने वो शान, वो कमाल, वो ताकत अता फरमाई है कि ये पत्थर, ये पत्ता तो पत्ता है, मेरे आका चाहे तो खुद दरख्त जड़ें खींच के मेरे नबी के कदमों में आ जाता है। और चलो ये तो दरख्त है ना जी, और दरख्त की जड़ें ये तो फिर भी आसान है। और मेरे मुस्तफा इशारा करें तो चांद भी अपना कलेजा चीर के रख देता है। एक इशारा हो, चांद का कलेजा चिर गया। चांद के दो
प्यार से चांद के दो टुकड़े हो गए। और यहां मैं एक और भी इस्लाह करता चलूं, ये अपने इस ज़हन को और अपने नजरियात को जरा बिस्मिल्लाह करके थोड़ा मेहरबानी करके दुरुस्त रखिए। ये जो बात हो रही है ना कि हुजूर की ये शांति, ये भी नबी की नात है। वो जो बदरुल इस्लाम बदर साहब पढ़ रहे थे, वो भी बोलो यार ऊंचा बोलो, वो भी नबी की नात है। जो एक आलिम दीन कुरान और सुन्नत बयान करे, वो भी नबी की नात है। ये हमने बड़ा अजीब सा लोगों के अंदर रिवाज डालना शुरू कर दिया है कि जो हा ही करके पढ़े वो तो नात है, और जो बाकी अल्लाह का कुरान पढ़ दे हम कहते हैं ये मौलवी है। याद रखिए, मेरे मुस्तफा का पहला सनाहा सिद्दीक़ अकबर था। मेरे मुस्तफा करीम के पहले सनाहा बड़ों में सिद्दीक़ अकबर हैं और बच्चों में मौला अली हैं। यार जरा वो लम्हा तो देखो कि जब मेरे आका दुश्मनों को दावत इस्लाम देते हैं, दावत इस्लाम मेरे रसूल की तरफ से जाती है और मेरे आका फरमाते हैं अली जा सबको बुला के ले आ। जब सारे आते हैं मेरे आका खाना खिलाते हैं, खाना खिला के बात करना चाहते हैं, वो बात सुनने से पहले ही उठ जाते हैं। दूसरी बार फिर ऐसा होता है, तीसरी बार फिर उठने लगते हैं। हजरत अमीर हमजा तलवार लेके खड़े हो जाते हैं, मेरे भतीजे ने तुम्हें बुलाया, मुफ्त की रोटियां खा रहे हो, बात तो सुन के जाओ ना। मेरे आका वहां पर ऐलान नबूवत फरमाते हैं, दुश्मन एक एक करके वहां से औल फोल बकते हुए भागता है। मेरे मौला अली हुजूर को देखते हैं, कभी काफिरों को जाता देखते हैं, कभी सरकार को कभी देखते। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा करीम ने जब आपके चेहरे अनवर पर नागवारी के आसार आए तो मौला अली खड़े होकर कहते हैं या रसूल अल्लाह आप जैसा है ही कोई नहीं। भाई गौर से सुनिए, ये पहली नात के जुमले। और या रसूल अल्लाह मैं आपकी फर्माबरदारी करूंगा। क्या हुआ, इन्होंने आपको छोड़ दिया, मैं हूं ना आपकी गुलामी करने वाला, मैं हूं ना आपकी मोहब्बत करने वाला। और ए आका, ये जो आपका दुश्मन होगा ना, अली उसकी हड्डियां तोड़ के रख देगा। यार 6 साल का बच्चा है और दावा कितना बड़ा है कि मैं इनकी हड्डियां तोड़ के रखूंगा। मुशरिक वहीं से वापस सुन रहे थे, कोई वापस मुड़े, काका लगाया, हा 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 हा। देखो छोटी छोटी टांगें, कांपती हुई टांगें, दुबला पतला जिस्म, ये हमारी हड्डियां तोड़ेगा। मौला अली ने जब अपने जिस्म को देखा, भाई बात तो जज्बे में होती है ना, लेकिन जब अपना सच का जिस्म अतर देखा, वो वाकई कमजोर था भाई, 6 साल के बच्चे का, और दुबला पतला जिस्म, उसकी क्या सामने जाहिरी जिसामत होती है। मौला अली के दिल पे चोट पड़ी, मेरे रसूल के दिल पे भी चोट पड़ी, रब की रहमत को जोश आया। मेरे रब्बे कदीर ने जिब्रील को भेजा, जिब्रील जा मेरे यार से कह दे न तू घबरा न अली को कह वो परेशान हो, मुझे कायनात का रब न कहना, अगर इसी अली के हाथों से इन बड़े बड़े मुशरिकों की हड्डियां ना तोड़वाऊं तो मैं कायनात का रब ही नहीं हूं। गिरामियुल मर्तबत हाजिरीन, वही कांपती हुई टांगों वाला अली जिस वक्त बदर में दुश्मन के सामने जाता है, जमीन हैरत ज़दा है, आसमां के कलेजे पट रहे हैं, कायनात की हर शे तेल रही है। ये कौन है कि जिसकी तलवार की चमक के सामने बिजलियों की चमक भी शक कर रहे। आए वो मेरे मौला अली हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था, मेरे नबी का सनाहा अबू बकर सिद्दीक है, मेरे नबी का सनाहा उमर फारूक है, मेरे नबी का सनाहा मौला प्यार से मेरे नबी का सनाहा हसन बिन साबित है, हसन बिन साबित है। और नात किसी भी तरह हो वो मेरे नबी की नात है, चाहे तरन्नुम में हो, चाहे कुरान की किरात की सूरत में हो, चाहे खिताब की सूरत में हो, जिसमें नबी की शान बयान हो वो नबी की, बुलंद आवाज से बोलिए, फिर बोलिए, वो नबी की नात है। और सही लफ्ज मेरा सुनो तो नात खानों की बड़ी शान होती है। फिर आपका ज़हन उधर ना चला जाए, वो रत्ते नीले पीले कपड़े पहनने वाले, रत्ते रुमाल शुमाल पहनने वाले सिर्फ नात खान। मैं भी नात खान हूँ, ये भी नात खान है, ये भी नात खान है, ये जितने उलमा हैं ये सारे नात खान हैं, ये साहबजादा साहब भी नात खान हैं। इनके मुर्शद करीम, इनके वालिद गिरामी हुजूर पीर तरीकत राहबर शरीयत जनाबे हजरत नकीब मिल्लत इस्लामिया किबला पीर मोहम्मद नकीब रहमान साहब, वो बड़े नात खान हैं। सुभान अल्लाह की आवाज है।
और असल में पीर होता ही वो है जो नबी का नात खान होता है। उन गुस्ताख नबी का नात खान थोड़ा होता है यार, प्लीज यार तवज्जो रखें। नात खान कौन होता है? जो सच्चा पीर हो ना, वही जो सच्चा नात खान हो वही सच्चा पीर होता है। तो हर बंदा जो नबी की शान बयान करे वो कौन है? नात खान है। तो इसलिए अब जरा ये नात नसर की सूरत में हो रही है, कुरान पढ़ के हदीस पढ़ के, लिहाजा ये भी नात है। इसलिए जरा बाजों को कर बैठना है, जरा कहना है बुलंद आवाज से, क्या कहने बोलिए। आ मेरे दोस्त तवज्जो फरमाना, मेरे मदनी करीमा का रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात को मेरे रब्बे कदीर ने बेमिसलो बेमिसाल बनाया। मेरे नबी के हाथों की ताकत जैसी किसी के हाथों की ताकत नहीं है। मेरे मुस्तफा करीम की जुबान की कुव्वत जैसी किसी की कुव्वत नहीं है। मेरे आका चाहे तो जात बदल देते हैं, मेरे आका चाहे तो रंग बदल देते हैं, मेरे आका चाहे सिफात बदल देते हैं। बदर की लड़ाई है। अब मैं जरा लगातार चलूंगा, वक्त थोड़ा है, मेहरबानी जरा करना है, इसी में बाजों को कर आगे बढ़ना है ना। बदर की जंग है मेरे आका हुजूर के, बल्कि ओहद की जंग है मेरे आका हुजूर के गुलाम हजरत सरकार सैयदना काशा रजी अल्लाह तआला अन्हु मेरे आका हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए। और बदर की जंग में मेरे नबी के हाथ में एक तलवार थी। तलवार का नाम याद है किसी को? मैं कोई बड़ा मैसेज देने लगा। मेरे नबी के हाथ में जो तलवार थी बदर की लड़ाई में, उस तलवार का नाम किसी को पता है? सुनो, मेरे नबी की तलवारें थी मिखजम, कुतूम, शोहत, हतफ, अदब, बत्तार, जुल्फिकार, ये मेरे नबी की तलवारें हैं। तो बदर की लड़ाई में मेरे आका को हजरत साद बिन उबादा ने अपनी तलवार दी थी, और उस तलवार का नाम था ऐन द्वाद बा अदब, उर्दू में पढ़ते हैं अजब। और आज पाक आर्मी ने जो ऑपरेशन लॉन्च किए ना, उसका नाम रखा है ज़रबे अदब। क्या नाम रखा है बोलो? ज़रबे अदब। मैं इधर आ रहा था आने से पहले, मुझे कुछ मीडिया चैनल्स के कुछ एंकर्स ने फोन किए कि आप इस बारे में क्या कहते हैं कि अदब नबी की तलवार का नाम है और तलवार रसूल की, उसकी ज़रब, ये नाम रखा है पाक आर्मी ने। मैंने कहा अरे पगले, पाक आर्मी मोहम्मद अरबी के सिपाहियों की फौज है, मोहम्मद अरबी के गुलामों की फौज है। पाक आर्मी आलम इस्लाम की फौज है। पाक आर्मी कुरान की मुहाफिज है। पाक आर्मी किबला काबा मदीना की मुहाफिज है। और पाक आर्मी की ज़रबे अदब नहीं होगी तो उन कुत्ते तालिबान की ज़रब होगी। एक मिनट रुको। तुम जो ये जो हो ना, सिर्फ लंगर खा के, हलवे खा के और नारे लगा के घरों में जाके सो जाने वाले, तुम्हारा दुश्मन इसीलिए तो दलेर होता जा रहा है कि तुम भीगी बिल्लियां बन के बैठते हो। सुनो, रब्बे काबा की कसम, एक तरफ अगर हमारा नारा है कि हम अमन वाले हैं, तो ये क्यों भूल जाते हो हम मौला अली के नौकर भी हैं, जिन्होंने खैबर का कला उखाड़ के फेंका था, जिन्होंने दुश्मनों की लाशों के टुकड़े किए थे। हम उस जनाबे उमर फारूक के नौकर भी हैं, जिन्होंने गुस्ताखों के सर तन से जुदा करके रख दिए थे। हम उस हुसैन के नौकर भी हैं, जिन्होंने थोड़ी सी तादाद में दुश्मन कुफ्फार से टक्कर ले ली थी, यजीदी फौज से टकरा गए थे। ये सिर्फ हलवे खा के, लंगर की रोटियां खा के, सर झुका के, चुप करके पतली गली लेके जाना, यही सुन्नियत की पहचान नहीं। सीना तान के कहो नारे तकबीर। दलेर बनो यार, दलेर बनो। रसूल का नौकर कभी बुज़दिल नहीं हो सकता। ओए हम मुमताज कादरी के अमीन हैं, हम गाजी इल्मुद्दीन शहीद की जमात के लोग हैं, हम गाजी मुरीद हुसैन शहीद के जाने वाले लोग। हैरत की बात है, सुभान अल्लाह। धड़ल्ले से ये मैं मरे हुए चेहरे नहीं देखना चाहता, पसंद ही नहीं है मुझे। बुज़दिलों से हमें नफरत है।
चाहे वो कोई भी हो, बुज़दिल होता है। बुज़दिल मेरे रसूल की हदीस है। मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह को दलेर मुसलमान पसंद है, दलेर मुसलमान पसंद है। तो गौर से और झूम के सुनो, पाक फौज जिंदाबाद, धड़ल्ले से बोल जिंदाबाद। पता लगे हे फिर बिच कोई मुंह डरे बैठे हो और जने दो पुत्रो जी रात कबरा विच है ना, तो तुसी 15 सीमेंट दे जनाब वड्डे वड्डे बंकर भी बनाओ ना, वो बाहर नहीं रह सकती। कबर जे जनाब फड़कना होता तो हनीफ कुरैशी कब का फड़क गया होता। डंके की चोट पे कहते हैं डरे वो जिसे कबर के कीड़ों से खौफ हो, जिनका अकीदा यह है कबर में आमना का चांद जलवा दिखाने आएगा। उनके लिए ये खौफ और ये डर मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। तो सुनो, हम कल भी सच बोलने वाले थे, हम आज भी सच बोलने वाले हैं। हम कल भी डंके की चोट पे बोलते थे, हम आज भी बोलते हैं। तालिबान को कल भी हम अमेरिका के कुत्ते कहते थे, वो आज भी अमेरिका के कुत्ते हैं। और हम कहते हैं पाक फौज ये कुत्ते मार मुहिम जारी रखो, कौम तुम्हारे साथ है। मैंने लफ्ज बोले कुत्ते मार मुहिम, फिर बोलो बोलो धड़ल्ले से बोलो। ओए इतने हजारों लोग तुम बैठे हुए हो, तुम्हारे नारे पता नहीं इन नारों में ताकत क्यों नहीं है कि किसी के कान पे जूं तक नहीं रिंगती। उसकी वजह यह कि बस हमने आमीन करना दे, आमीन। ऐसे नहीं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है मेरे दोस्त। और मुझे माजरत से कहना पड़ता है, आप महफिल नात वालों का मिजाज काफी सारा ठंडा होता है, क्योंकि मेरे जैसा खतीब आपको वारे ही नहीं देता। और अक्सर यही होता है कि बस फलाना नात खान पकड़ा तो ढूंढ का समझ ही नहीं आती है क्या पढ़ रहा है। और लीजिए, ये गलत है कि कोई कहे कि मौलवी नात के मुखालिफ हैं। जो नात का मुखालिफ है मुसलमान ही नहीं होता है। हम नात के मुखालिफ नहीं हैं, हम अंदाज के मुखालिफ हैं। अंदाज नबी की नात वाला हो, हम कुर्बान हो उस नात खान के कदमों पर जो मेरे रसूल का गुलाम। किसने कहा है? और कुछ लोगों का अपना मिजाज है कि वो नात खानी की मुखालफत करते हैं। मेरे उस्ताद गिरामी कहते हैं यार किसी न किसी तरह नबी की शान तो बुलंद हो। जो भी नात पढ़ता है रसूल की नात पढ़ता है, वो तो मुसलमान नहीं जो रसूल की नात से चिड़े। लेकिन हमारा जो मिजाज बनाया जा रहा है, माफ करना, बड़ा माफ करना, वो मिजाज कुछ बड़ा अजीब है। सारी रात शेर व शायरी होती रहो, सारी रात मुझे बताओ 12 घंटे की महफिल हो, अगर कोई मैसेज डिलीवर करने वाला खतीब नहीं, तो बताइए कि सारी रात के अंदर आपने कौम को मैसेज क्या दिया? मेरा सवाल है। और फिर कोई लोग मुझे कहते हैं कुरैशी सब तो ढके हुए, असी जो मर्जी करिए। मैंने कहा हो ना हो, मोड़ तोड़ के पैसा तो सुनियों का ही लगा हुआ है ना। बेशक कमेटियों ने लगाया, पर कमेटियां भी तो सुननी है ना। दर्द हो तो फिर तकलीफ तो होती है ना। हमें प्यार है आपसे, इसलिए अंदाज बेशक जारे आना सही, लेकिन ये जुमले मेरे इस्लाह के हैं तो सुनिए, परेशान ना हो। तकरीर के जितने मेरे मिनट हैं वो मैंने उतने ही पूरे करने, जैसे मेरी मर्जी है मैंने वैसी तकरीर करनी है। तो मैंने कहा है फिर जरा है चेहरे जरा खोल के दलेरी पैदा करो। यार ये कीड़ों से तो वो डरे कि जिनके नसीब में ही रब ने कीड़े लिखे हुए हैं। हम तो वो हैं जो कहते हैं कि जी कर दे मर जावा, जिस दिन दमे सुनिया जी कर दे मर जावा, जिस दिन दो सुनिया जी कर दे मर जावा, जिस दिन दो ने सुनिया विच कबर दे आका ने दीदार कराना। पाक फौज मेरे रसूल की गुलामों की फौज है। मेरे एक दोस्त ने वो वजीरिस्तान के अंदर आर्मी के ऑपरेशन में शरीक, वो पिछले दिनों छुट्टी आए,
हैं वो सैयद बादशाह हैं। तो मैंने कहा शाह जी यार आप मुसलमानों से लड़ रहे हैं यार, कुछ ख्याल तो करें। मैंने कहा आपको कितना यकीन है कि आप हक पे हैं? कहने लगे 101%। मैंने कहा जी मैंने तो कई फौजियों को ये कहते हुए सुना है कि वो जी ऊपर से आर्डर आया तो हम भी बंदूकें उठा के खड़े हो गए, और आप कहते हैं 101%। कहने लगे पहले मेरा भी यही ज़हन था, पर जिस दिन मैंने कुछ जालिमान शैतानों की लाशें देखी हैं ना, उसके बाद मुझे यकीन हुआ। मैंने कहा वो कैसे? कहने लगे हमारे आर्मी के जवान शहीद होते हैं 10वें दिन भी उनकी लाशें तरोताजा होती है, और ये कुत्ते जब मरते हैं ना तो 4 घंटों के बाद इनकी नासें ऊपर, बूथे खुले और आंखें फटी हुई और जिस्म से कुत्ते की तरह बदबू आ रही होती है। ये दलील है हमारे लिए, अगर ये हक पे होते तो इनके जिस्म खराब ना होते, और हमारे लिए ये दलील है हम हक पे हैं। इस तपती हुई गर्मी में लाशें बाहर पड़ी होती हैं फौजियों की, लेकिन उनसे खुशबू महक रही होती है। मेरे दोस्तों बात कर रहा था जंगे ओहद की, भाई गल हो गई ना, मैसेज में दे देता जिस जरा मैसेज में देना सी। अब फिर आते हैं रसूलुल्लाह की शान बयान करते हैं, बस तवज्जो से ना, मेरे रसूलुल्लाह की शान बयान करते हैं। और अपनी किनारे से कश्तियां अपनी किनारे लगाए हुए हैं, क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तराए हुए हैं, क्या वो डूबे जो मोहम्मद के, मिलके जरा आवाज आनी चाहिए ना, क्या वो डूबे। अल्लाह अकबर। मेरे मदनी करीमा का आपने जब उसको वो इशारा किया वो वापस चला गया। अब सवाल पैदा होता है, मेरे आका ने बुलाया वो डूबा नहीं, और इसलिए कि जब नबी ने बुलाया नबी की उस पर नजर थी, और जिस पर नबी की नजर हो वो डूब नहीं सकता है। तो मेरे आका को अल्लाह ने ये ताकत अता की है कि मेरे मुस्तफा डूबतों को तैरा सकते हैं। और फिर मेरे दोस्तों अल्लाह ने हुस्न जमाल में, शान व कमाल में मेरे और आपके नबी को बेमिसलो बेमिसाल बनाया था। मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाले मेरे मुस्तफा करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरे आका हुजूर को रब ने वो कुव्वत अता फरमाई है कि मेरे आका बोले चाहे दुनिया की कोई दौलत अता फरमाए, चाहे जन्नत का कोई महल अता फरमाए, नबी बोले रब को नबी का कहना हाँ कबूल होता है। और एक बात और याद रखें, हमारे आका सब कुछ कर सकते हैं और दरे रसूल से हमें सब कुछ मिल सकता है, लेकिन उसके लिए यकीन रखना पड़ता है। भाई मैंने क्या अर्ज किया, उसके लिए यकीन रखना पड़ता है। यकीन के हवाले से एक वाकया समात फरमाएं इंशाअल्लाह। ये मैसेज है कि अगर यकीन हो ना, जो हो जो के यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। असल चीज यकीन की है। यकीन कामिल हो तो दुनिया पर हुकूमतें और हुक्मरानियां होती हैं। यकीन कामिल था मेरे रसूल के सहाबा का। बदरी साहबा 313 है, यकीन कामिल है। रब ने फतह और नुसरत अता फरमाई। हजरत खालिद बिन वलीद की क़यादत में जिस वक्त मेरे आका के ये सहाबा गुलाम पूरी उस वक्त की वर्ल्ड की सबसे बड़ी आर्मी 1.25 लाख फौज से 3000 सहाबी टकराए। मदाइन का मैदान है, दुनिया देख रही है। खालिद बिन वलीद के हाथ से 25 तलवारें टूटती हैं। ए खालिद, 3000 के लश्कर में 1.25 लाख को कैसे शिकस्त दोगे? तो खालिद फरमाते हैं अरे तुम्हें पता नहीं मैं मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ने वाला हूं, और मुसलमान जिंदा रहे तो गाजी होता है, मर जाए तो शहीद होता है। हम गाजी रहे तब जिंदाबाद, हम शहीद हो जाएं तब जिंदाबाद। आज पाक फौज से दुनिया कांपती है। मैं आज ही एक टीवी चैनल के ऊपर सुन रहा था कि दुनिया की टॉप 10 एजेंसीज में हमारी पाकिस्तान की ISI का पहला नंबर है।
अमेरिका की CIA दूसरे नंबर पे, मूसाद इसराइल की 5वें नंबर पे, और M16 7वें नंबर पे, और जनाब रा 9वें नंबर पे। अब गौर करो, ISI पहले नंबर पे। अब जब दुनिया ने देखा, CIA ने देखा, अमेरिकी कुत्तों ने देखा, इसराइली खंजीरों ने देखा, अरे इंडिया के उन मलऊनों और बुत परस्तों ने देखा कि ये ISI ये टॉप पे जा रही है, न इनके पास पैसा, न इनके पास बड़ी अहम टेक्नोलॉजी। वजह क्या है कि ये जान दे देते हैं पर पीछे नहीं हटते। उन्होंने इनको डिग्रेड करने के लिए, इनको टॉर्चर करने के लिए जियो जैसे मलऊन किस्म के चैनल खरीदे, जिन्हें अरबों डॉलर दिए गए कि तुमने पाकिस्तान की ISI को बदनाम करना है, जलील करना है, कौम की नजरों से गिराना है। अरे ओ जियो और उसके मालिकान, ओ इंडिया के एजेंटों, खुदा की कसम, पाक आर्मी पे मेरे नबी की निगाह करम है, मेरे रसूल की निगाह मोहब्बत है। जरा अपनी हालत देखो, जलील और रुसवा हो गए हो। आज बच्चा बच्चा कह रहा है पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज, अरे बोलो पाक फौज। मुझे एक दिन एक साहब ने मैसेज किया, आप कहीं ISI के एजेंट तो नहीं? मैंने कहा देर बदनी था और चबले, यहां का हर शहरी जिसके पास पाकिस्तान का शिनाख्ती कार्ड है वो ISI का एजेंट है। हर पाकिस्तानी ISI का एजेंट है, या वो इंडिया का होगा या वो ISI का होगा, तुम्हारी मर्जी, पता तू किसका एजेंट है। मुझे फख्र है कि मैं पाक फौज से मोहब्बत करने वाला। डंके की चोट पे कहो सुबहान अल्लाह की आवाज आए। खुदा के बंदो, इन मलऊनों के दम हम तोड़ दो। आज ये टीवी चैनलों पे बैठ के इनके गुमाश्ते कहते हैं कौम की हिमायत आर्मी के साथ नहीं है। ए, कौन नजर आ रहा है? तो दाम पाकिस्तान का बच्चा बच्चा पाक फौज की पुष्ट पे खड़ा है। भाई बोलो जरा जल्दी से बोलो। और ये आज का आप शायद कहेंगे कि कुरैशी साहब इसकी क्या जरूरत थी? इसकी बहुत बड़ी जरूरत है, इसकी बहुत बड़ी जरूरत है। और मैं कसम उठा के कहता हूं, पाक फौज की हिमायत रसूलुल्लाह से मोहब्बत की दलील है। क्योंकि अगर दुनिया में कोई कौम इस वक्त गैरतमंद कौम है तो उसका नाम पाकिस्तानी कौम है। ये बर्गर खाने वाले सऊदीये, ओ ये खजूरों के जनाबो खुबस पे पलने वाले ये अरबी, ये तो सिर्फ एक जरासीम उनके मुल्क में आया। मैं अभी उम्रे पे गया था, मुझे बताया गया जनाब अद्धा मुल्क इथों नस गया, कदे मारना जाइए। और मैंने कहा पाक कौम को सलाम करो ना यार, ए नाल पर्दे खुदकुश धमाका होता है, जाके लाशें उठा के अस्पताल पहुंचा के फिर आके दुकान खोल के फिर सौदा बेचना शुरू कर दे। यह है दलेर कौम। इसलिए खुदा की कसम दुनिया तुमसे डरती है। और पूरी दुनिया में अगर किसी में जज्बे इश्क है तो वो मुसलमान है। पाकिस्तान के मुसलमानों में ये जज्बा इश्क है। किसी की जुर्रत और हिम्मत है। ये पोश एरिया है ना जी पिंडी का, अब बोलो, और यहाँ की एक एक कोठी करोड़, 2-2 करोड़, 3-3 करोड़ की है। तो जो 3-3, 4-4 करोड़ की कोठी और 10-10 करोड़ के प्लाजो में रहता है वो गरीब तो नहीं है ना। तो इस तरह के अमीरों को तो चाहिए था इस वक्त जनाब आला किस्म के नरम नमदे गद्दे बिछा के AC लगा के ओ मस्त होके लस्सी पी के सो जाते, सुबह उठते। अरे यार देख तो सही, इनको किसने मजबूर किया? इन्हें कौन से वोट लेने थे? इन्होंने कौन से नोट लेने थे कि इस गर्मी में पसीने साफ कर रहे हैं? कोई उधर जनरेटर की तरफ भाग रहा है, कोई जनाब माइक ठीक करवा रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। अरे ये क्यों कर रहे हो? तो ये जवाब देते हैं और दुनियादार सही पर मोहम्मद अरबी का प्यार तो हमारे। इसलिए मेरे रसूल से प्यार करने वालों, दुनिया तुम्हारे जज्बे इश्क से डरती है। अमेरिका डरता है, ये काफिर डरते हैं। इनको खौफ है कि ये ऐसे आशिक हैं कि ये अपने ही गवर्नर को जिंदा नहीं छोड़ते हैं। मैं यूके में गया तो वहाँ जहाज में मैं ग्लासगो के लिए मेरी फ्लाइट थी और मैं खिताब था मेरा। मैं लूटन से बैठा तो एक गोरा बैठा, जाते हुए उसने मेरे से कोई बातचीत शुरू हुई। उसने मुझे पूछा
तो बात पूछते पूछते मुझसे कहने लगा हम आप पाकिस्तानियों से बड़े डरते हैं। मैंने कहा यार वो क्यों डरते हो? कहता है इसलिए कि हमारे जहनों में ये बात बैठी हुई है कि आप अपने नबी के लिए कुछ भी कर सकते हो। खुदा की कसम बात वो गोरा और ईसाई कर रहा था, अंदर से जज्बात मोहब्बत से मेरा सीना रो रहा था, मेरी आंखों से नमी तारी तारी हो गई। मैंने कहा वाह मौला तेरा शुक्र है कि पाकिस्तान के आशिकों के इश्क का खौफ इस काफिर के दिल में यूके के अंदर भी। ये महफिल नात इसका मकसद ये नहीं कि बस आए ना खान आए वो माइक पकड़े थोड़ा सा जनाब ये साउंड वालों को बेइज्जत करे, कुछ जनाब वीडियो वालों को बेइज्जत करे, फिर थोड़ी सी आ ऊ करके तर्जें लगाए, फिर उठ करके चुप करके घर चला जाए और ये सोई हुई कौम घर चली जाए। महफिल नात का ये मकसद नहीं। खुदा की कसम महफिल नात आशिकाने मुस्तफा जो इश्क के जज्बात से लबरेज हैं उनके जज्बात के तदातुम के इजहार का मौका है। महफिल नात मुस्तफा के गुलामों के जज्बे मोहब्बत के इजहार की दलील है। और जहां जहां प्यार होगा वहां मोहम्मद अरबी के आशिक उसका इजहार भी करते रहेंगे। मुझे पता है कि मैंने वाकयात और मैंने मटेरियल आपको आज थोड़ा दिया है, मैं बहुत मटेरियल दे रहा हूं। हर एक जुमे पे मैं 2-2 डेढ़ घंटा तकरीर करता हूं हर जलसे में। ये भी असली मटेरियल है यार, इस तरफ भी आओ, खुदा का वास्ता बेदार हो जाओ जवानों, बेदार हो जाओ। वो वक्त आने वाला है कि जब ये हलवे और पुड़ियों से काम नहीं चलेगा, वहां गोली का जवाब गोली से देने की जरूरत पड़ेगी। शायद मेरा आज का आपको ये जुमला बड़ा अजीब लगे, मैं आज पाक फौज जिंदाबाद क्यों कह रहा हूं कि कौम और दहशत गर्दों और मलहूनों और काफरों के बीच में अगर कोई दीवार है उसका नाम पाक फौज है। अल्लाह न करे ये दीवार जिस दिन गिर गई उस दिन तुम्हारा कोई जनाब पूछने वाला नहीं होगा। जिसका दिल करेगा तुम्हें घरों से निकाल के तुम्हारी औरतों को लोंडियां बनाएंगे, तुम्हें गुलाम बनाएंगे या तुम्हारे सरों से फुटबॉल खेलेंगे। इसका एक ही हल है कि रसूल की मोहब्बत में जार बेदार होकर जिंदा होकर उस कुव्वत को मजबूत करो जो कुव्वत तुम्हारे वतन और मिल्लत की मुहाफिज है। अल्लाह अकबर। तो मैं बात कर रहा था, मेरा नबी जो कहे वो हो जाता है, मेरा नबी जो बोले वो हो जाता है, मेरा नबी अगर बुलाए तो वो हो जाता है। गिरामीउल मर्तबत हाजरीन, एक मैसेज मेरा और है। यकीन की बात कर रहा था ना, यकीन की वो अपने पल्ले बांध के रखने हैं। मैसेज मेरा ये है कि आशिक़ रसूल मलक मुमताज हुसैन कादरी, ये वो आशिक़ रसूल है जिसने खुदा की कसम पाकिस्तान की तारीख जब तक सलामत है और अल्लाह से सुबह क़यामत तक सलामत रखे, इसने हमेशा के लिए तारीख लिख दी है कि पाकिस्तान में किसी गुस्ताख की आइंदा हिम्मत और जुर्रत नहीं होगी कि वो मेरे नबी के खिलाफ जुबान खोले। मुमताज कादरी की रिहाई के सिलसिले में एक मुनज़्ज़म एक हलचल और तहरीक को बपा करने के लिए 22 जून को इस्लामाबाद कन्वेंशन सेंटर में सुबह 9 बजे इंशाअल्लाह आशिकाने मुस्तफ़ा, औलियाए किराम, सूफियाए इज़ाम, उलमाए किराम का बहुत बड़ा इज्तिमा हो रहा है, जिसमें हम इस्लामाबाद के अंदर बैठ के आवाज लगाएंगे, अगर रेमंड डेविस रिहा हो सकता है तो आशिक़ रसूल मलक मुमताज कादरी भी रिहा हो सकता है। अगर फौज पे खुदकुश हमला करने वाले दहशतगर्द इन 2 नंबर जजों की जुडिशरी की वजह से अगर रिहा हो सकते हैं तो आशिक़ रसूल मुमताज कादरी भी रिहा। ऊंचा बोलो, दलेरी से बोलो, आशिक़ रसूल मुमताज कादरी भी रिहा हो सकता है। बात कर रहा था मैं यकीन की, मेरे मदनी करीमा का आखिरी बात है और इसके बाद मैं इजाजत चाहता हूं। मेरे करीमा का रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक दिन आप अपने हुजरे मुकद्दसा से बाहर निकले, मेरे आका का एक सहाबी मेरे नबी की खिदमत में हाजिर हो गए। या रसूल अल्लाह, मेरी एक तमन्ना, मेरी एक आरज़ू है। मेरे आका ने फरमाया, बोल मेरे यार, मेरे सहाबी क्या तेरी तमन्ना है? अर्ज किया कि ये मेरे पड़ोस में ना एक दरख्त लगा हुआ है, तवज्जो है, ये साथ वाले घर में एक दरख्त है, फलदार दरख्त, इसकी शाखें मेरी हवेली में झुकी हुई हैं और उसके फल मेरे सहन में गिरते हैं। मेरे लिए बड़ा मसला होता है कि मेरे बच्चे उसको उठाकर खा जाते हैं। मैं रोकता हूं, लेकिन एहतियात के लिए मैं गुजारिश करता हूं कि आप मेरी सिफारिश फरमाएं
ये जो मेरा पड़ोसी है आप इसको कहें ये दरख्त मुझे दे दे। पड़ोसी की दाढ़ी भी थी, ये ज़हन हाज़िर रखियो, एक ही जुमले में सारा कुछ दस देना है। पड़ोसी की दाढ़ी भी थी, सब कुछ था, नमाज भी नबी के पीछे पढ़ता था, लेकिन फर्क ये था हाय हाय कलंदर जो होते हैं ना उनकी जुबान और दिल की रफाकत होती है। और इकबाल इसी को बयान करके कहते हैं ना कि हजार गम हो लेकिन जुबान हो दिल की रफीक, अजल से ही रहा है ये कलंदरों का तरीक। या रसूल अल्लाह, आका इसे कहिए ये दरख्त मुझे दे दे। मेरे आका ने फरमाया अच्छा, मेरे नबी ने उसे तलब फरमाया, फरमाया ओ शख्स ये दरख्त मेरे गरीब सहाबी को दे दे, मैं तुझसे सौदा करता हूं। कहने लगा ए मोहम्मद बोलिए क्या सौदा करते हैं? मेरे आका ने फरमाया इस दरख्त के बदले तुझे जन्नत का हरा भरा दरख्त मिलेगा। इस दरख्त के बदले तुझे जन्नत का हरा भरा दरख्त मिलेगा। तवज्जो करना, कलमा पढ़ने वाला था पर यकीन की दौलत से आरी और महरूम था। कहने लगा वो बात तो दुरुस्त है लेकिन मेरा दरख्त तो इधर है और आपका दरख्त उधर मिलेगा, वैसे मैं ये सौदा नहीं कर सकता। गल तो समझ ही गए होने ना तुझे, मैं ये सौदा नहीं कर सकता। आए हाय, मेरे आका ने फरमाया ठीक है। उड़ती उड़ती चलती फिरती ये बात मेरे आका के गुलाम हजरत सैयदना उस्मान तक पहुंच गई। यार ऊंची आवाज से नहीं कहते सुभान अल्लाह। जनाबी हजरत सरकार उस्मान गनी को जब ये बात पहुंची, मेरे नबी की खिदमत में आए, बोल उस्मान क्या तेरा सवाल, क्या तेरी तमन्ना, क्या तेरी आरज़ू है? हजरत उस्मान ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, आका वो जो दरख्त वाला सौदा आपने किया था क्या अगर वो मैं कर दूं मेरे साथ भी होगा या सिर्फ उस पड़ोसी के साथ था? मेरे आका ने फरमाया ओ मेरे उस्मान, और तेरे साथ भी यही सौदा है, तेरे साथ भी यही सौदा है। सुभान अल्लाह की आवाज। और जल्दी से वक्त खत्म है और मैं गुफ्तगू को क्लोज करता हूं। तेरे साथ भी यही सौदा है, ऐलान यही है, अनाउंसमेंट यही है। जनाबे हजरत उस्मान गनी ने फरमाया अच्छा, सीधे चले गए उस मुनाफिक के घर में। मुनाफिक को जाके फरमाते हैं ओ शख्स, तुझसे मेरे आका ने दरख्त मांगा था, तूने दिया नहीं। कहने लगा उस्मान वो कह रहे थे जन्नत में दरख्त मिलेगा, मैं चाहता हूं सौदा दूं बदूं हो, सौदा आमने सामने हो, सौदा इधर हो। जनाबे हजरत उस्मान गनी ने फरमाया अच्छा अगर सौदा मैं करूं फिर तेरा क्या इरादा है? कहने लगा अगर आप करें तो ठीक है, जरा बोलिए कीमत लगाइए। फरमाया वो जो सामने मेरा बाग, खजूरों का बाग, कीमती बाग है, पूरा बाग ले ले, ये दरख्त मुझे दे दे। पूरा बाग तेरा, ये खजूर एक दरख्त, और तवज्जो ये एक दरख्त मेरा। अब जो वैसे थे ना बाकी, तवज्जो है, वो बाहर निकल के कहते हैं उस्मान सौदा महंगा कीता है। एक तो तुसी सिर्फ बस उत्ते उत्ते वाली गल्लां ही सुनिया करो, बिचली गल भी तो दरानी ने। उस्मान सौदा महंगा कीता है। सोच होती है जो किसी चीज को कीमती या किसी चीज को सस्ता बना देती है। हाँ, एक दफा मजनू को पता चला कि खैर से लैला लंगर बांट रही है, वो भी प्याला लेके उन मंगतों की सफ में खड़ा हो गया। जब इसकी बारी आई, देग में से वो खाना मिल रहा था, पहुंचा तो वो बांटती हुई उस औरत ने
चमचा मारा और इसका प्याला तोड़ दिया। ये मजनू रक्स करने लगा। लोगों ने इसे ताने दिए और चले पगले लवन्ने, उसने तेरा प्याला तोड़ा और तू झूमने लग गया। तेरी इतनी इंसल्ट, तेरी इतनी जलालत, और तू जनाब हंस रहा है और तू नाच रहा है। कहने लगा खड़े तो 50 थे, प्याला मेरा ही क्यों तोड़ा है। ये कुछ सोच होती है ना जी, जो सिर्फ आशिकों को मुयस्सर आती है। वहां वो जो किसी ने कहा था ना कि इश्क दे अन्ने, हाँ इश्क दे चले बाजी ले गए, अक्ल मंदा एवें उमरा गालियां। हाँ आए हाय। हजरत उस्मान के बारे में लोग कहने लगे उस्मान सौदा महंगा कीता है, उस्मान सौदा महंगा कीता है। जब हजरत उस्मान ने सुना, आपने फरमाया अगर सरकार सौदा कर दें, खुदा की कसम उस्मान ने सबसे सस्ता सौदा किया है। जनाबे हजरत उस्मान मेरे आका हुजूर की खिदमत में हाजिर हो गए। या रसूल अल्लाह, आका ये ले लीजिए, ये दरख्त आपके हवाले। मेरे नबी ने फरमाया मेरे हवाले जी। मेरे आका ने अपने साहबी को बुलाया, फरमाया ले भाई ये दरख्त तेरा हो गया। अब वो तवज्जो रखियो, बड़ी खास कर ले, वो अपना खुश कौन? ओ कीड़ा, ओ ऊंचा बोलो यार, ओ खब्बे पासे वाला परला। समझ आई है कि नहीं है? ओ यार जो अगला था वो अपना खुश। इतनी खजूरें मिल गई, इतने बाग मिल गए, इतनी खजूरें हैं, इतने बाग, वाह 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 हमारा सौदा। और ये जो हुजूर का साहबी है ये अपना खुश, और हजरत उस्मान अपने खुश। आए हाय, ये इश्क के अंदाज हैं। कोई ले के खुश होता है, कोई दे के खुश होता है। तो हजरात मेरा मैसेज इसमें यह था कि यकीन की जो दौलत होती है ना, हजरत उस्मान को यकीन था और मुनाफिक को यकीन नहीं था। यही फर्क है सुन्नी में और मुनाफिक में, यही फर्क है पाक फौज में और तालिबान कुत्तों में। उनको यकीन नहीं है, आर्मी वालों को यकीन है कि हम हक पे लड़ रहे हैं, इसलिए हमेशा पलड़ा यकीन वालों का भारी होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी भी डामाडोल कंपनी नहीं है, सुन्नी भी यकीन वाले हैं। हज़रात, अकीदा अहले सुन्नत व जमात ये सच्चा अकीदा है। इसके साथ साथ अमल का होना भी बड़ा जरूरी है। 5 वक्त की नमाज ये सब पे फर्ज है। और सबसे पहले वादा करो, ये जो इंतजामिया वाले हो, ये ना हो कि रात 2 बजे महफिल खत्म हो तुसी जनाब चुप करके अखियां मलौंदे मलौंदे जाके ऐसी ला के सो जाओ। फजर की नमाज सब ने पढ़ के सोना है इंशाअल्लाह। ऊंचा बोलो इंशाअल्लाह। ये महफिलें मुस्ताहब हैं, ये मैसेज के लिए होती हैं, ये मोहब्बत के इजहार के लिए होती हैं। बाकी नमाज फर्ज है, उसका बहुत बड़ा दर्जा है। और इसके साथ साथ आप में से कौन कौन है जो पीरों से प्यार करता है? हाँ, आज तो बाद एक जुमला मेरा ज़हन च रखियो, लफ्ज़े पीर जदू आवे ते हाथ नहीं चुकना, 1 नंबर जदू नाल आवे ते तां हाथ चुकना है। सिर्फ पीर 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 के नाम पे इस पाकिस्तान में ड्रामे मचे हुए हैं। सबसे सस्ता कारोबार पीरी मुरीदी का। 4 जनाब वाला 4 मीटर का जुब्बा, 3 मीटर की दस्तार और 2-4 आगे पीछे हक लहू की फौज नजर लगती है। और पीरी मुरीदी शुरू, सुच्चा कारोबार, लुगा कारोबार, न कोई पूछ न पुछन। हम 2 नंबर पीरों को नहीं मानते, हम 1 नंबर पीर को मानते हैं। और 1 नंबर पीर वो होता है कि जो शरीयत का पाबंद होता है। चरसें, भंगे, ये मलंग, ये जो नमाज रोजे से तंग, वो जो कह रहे थे ना ये जनाब बदर इस्लाम बदर साहब, हम वो मलंगों शलंगों चले भंगों से, हम उनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। ऊंचा बोलो, फिर बोलो, फिर बोलो, नहीं है। ये भी कोई तुहाडा अकीदा है। मैं हैरान हूं। एक दिन मैं सादकाबाद गया, वो एक पागल बैठा होया जनाब वाला नाले में हाथ पिया मारे, तो 15 बंदे बैठे, कोई सिगरेट पकड़े, बाबा जी पियो ना, कोई माचोस उस हाथ पे पकड़ा रहे हैं, बाबा जी लाओ ना, कोई चाय प्याली पकड़ी, बाबा जी लाओ ना, कोई बंद पकड़िया, कोई केक पकड़िया। मेरा दिल कीता कहन के ना सोटी लंपरे ना बंदा ना सारे। और बंदे दे पुत्रो, पागल पता नहीं कित्थों आन नाली में, गंदी नाली च हाथ पिया मार, तुम उसे सिगरेट पिलाई जा रहे हो, तुम उसे जनाब
कोई कह रहा है कलंदरे दौरान, कोई कह रहा है पता नहीं केड़ा दौरान। और खुदा का खौफ करो यार। हम हर उस वली को वली कहते हैं जो शरीयत का पाबंद हो। रह गई बात मजजूबों की, तो मजजूबों के हवाले से शरीयत का हुक्म यह है कि उनसे लड़ाई नहीं करेंगे, न उनकी इताअत करेंगे, न उनकी मुखालफत करेंगे, उन्हें अपने हाल पे छोड़ेंगे, क्योंकि वो इस लायक नहीं कि वो हमारी रहनुमाई कर सकें, और वो इस लायक भी नहीं कि हम उनकी मुखालफत करें। लिहाजा मजजूबों को अपने हाल पे रहने दें। और मजजूब हो तो तब जेड़ा जनाब चला लवन्ना पगला तंबी लेथी जनाब वाला कुत्तियां नाल बैठा होया सी, मुंह जो लैला पईयां बगनियां सन, ये जाके उसको ओ अरशां दे राज पुछण बह जांदे ने। खुदा का खौफ करो यार। पता नहीं क्या हो गया तुम्हें यार, क्या हो गया तुम्हें? ते कोई मेरे जिहा बंदा कोई तुहानू हिदायत देवे ते अपने दिल च सोची रहो, बस इन्हां मौलवियां नूं पीरां नाल चेड़ होई पई है, नात खाना नाल चेड़ होई पई है। ओ खुदा के बंदो, ये हिदायत की बातें, ये मोहब्बत के जुमले, अगर मैं भी नहीं बोलूंगा तो जिब्रील अमीन आएगा। आज बरी इमाम पे चरसों और भंगों के कारोबार हो रहे हैं, कुप्पियां चल रही हैं वहां। तो आपका क्या ख्याल है, हम इसको साबित करना शुरू कर दें चले लोगों की तरह? हम वली से प्यार करते हैं, चरसी से नहीं। ऊंचा बोल, ऊंचा बोल, ऊंचा बोल। हम अल्लाह वालों से प्यार करते हैं, शरीयत के बागियों से नहीं। अल्लाह ने आपको जुर्रत देनी होती है, और जुर्रत अल्लाह आपको दे। हिम्मत किया करो, गलत हो तो गलत, सही हो तो। ये जेड़े पता नहीं, ये जेड़ी कौम तो डराया है ना, वो एक दिन मैंने 2 नंबर पीरों के खिलाफ बात की, 2-4 मौलवी है मेरी लता, हजरत ना बोले हो कुछ हो जासी ने। खुदा की कसम, अगर इन 2 नंबरों के खिलाफ बोलने पे होते है जो होना होता, मुझे पता नहीं मैं कब का मर चुका होता, कब का मैं एक्सीडेंट में मर गया होता, कब का मैं पता नहीं किधर रुल भुड़ के मर गया होता। लेकिन खुदा गवाह है, हम किसी को डिग्रेड करने के लिए नहीं, हुजूर की उम्मत को वो रास्ता बताने की कोशिश कर रहे हैं जो मेरे रसूल का मैसेज है। मेहरबानी करें, 2 नंबर पीरों से जान छुड़ाएं। जो हुजूर का गुलाम हो, चेहरे पे पूरी दाढ़ी हो, नमाज का पाबंद हो, सिलसिले तरीकत हुजूर से पक्का जुड़ता हो, गौस पाक पे उस पे नजर हो, सुभान अल्लाह की आवाज आया, शरीयत का पाबंद हो, हराम से बचता हो, अगर उसको इजाजत हो तो उसको अपना पीर मानो। जो खुद और कई जनाब वालों ने आखो ना नमाज टाइम आते ना सी मदीने पढ़ने। वो एक दफा एक बड़ी मशहूर गल है, एक बाबा है ना गया ऐसी 2 नंबर, तो मुरीदनी दे घर गया, तो मुरीदनी कोई पढ़ी लिखी सी, उस तकिया के जनाब वाला 4-5 टाइम हो गए, नमाज ही कोई नहीं पढ़ी। उस पूछया बाबा जी नमाज, उस आख्या वो धीए तू की पता नहीं मैं मदीने पढ़ी तशनाया। उस आख्या ठीक है। उसने ये किया, चावल भी पकाए और कुछ बोटियां छोटियां गोश्त शोश भी पकाया, बाकियों को चावल पका के उसके मरीदों को ऊपर बोटियां डाली, और बाबा जी को जनाब चूंकि ये 2 नंबर था ना, तो बाबा जी को ऊपर नीचे बोटियां ऊपर चावल डाल के दिए। बाबा देख रहे हैं उनकी प्लेटें भी और इधर भी। मरीदनी को बुला के कहते हैं पीरा नू सुके चावल तो मरीदा नू बोटियां कुकड़ानियां। मुरीदनी चाया ना डंडा सट्टी मगरा विच, उस आख्या चबला तू मदीने जाई तो नमाज पढ़ी अखने तो चावला तले बोटियां नहीं तकी अखना है। 2 नंबर पीरों से बचो जो ये कहते हैं कि असी नमाज रोटियां तुसी इत्थे पढ़ते हो, नमाज तुसी मदीने जाके पढ़ते हो। 2 नंबर लोगों के खुद रास्ते बंद करो ताकि ये जो दुश्मन तुम्हारे खिलाफ बोलता है उसका अपना दरवाजा बंद हो जाए। तो हम किसको मानते हैं? 1 नंबर, लूंचा जल्दी से बोलो, 1 नंबर को, 1 नंबर पीरों को मानते हैं हम। 2 नंबर को ऊंचा बोलो, जवान लोग बोलो, हम 2 नंबर को नहीं मानते हैं। तो ए ज़हना विचों कड्डो, बावरी खफो ही गए तो बेड़ा गर्क हो गई। खुदा और रसूल का इतना खौफ नहीं है जितना तुम लोगों को इन 2 नंबर बाबों से खौफ है। तो मैं बात कर रहा था, आखिरी मेरा जुमला के ना है पापा तोड़ा इरफान पाजी, ए पापा है तोड़े ना है मेरा ये दिली, ए मेरा पॉइंट। पीरों फकीरों को मानते हो? जल्दी बोलो।
गौस पाक को मानते हो? आज आपको एक गौस कुतुब अब्दाल कलंदर का पता दे दूं तो जाओ सजनों, मन की तकलीफ है, नहीं पे देना, अगर नहीं तो नहीं देवा। तो सुनो, इस फकीर का फतवा है, जिस मौलवी को तकलीफ हो, मैं आपको पता है तकलीफ दूर करने के लिए पिंडी में बैठा हूं और बड़ा तड़ल्ले से बोलने वाला आदमी हूं। आज तक ये तो कहते हैं कुरैशी बोली गया, पर ये कोई नहीं कह सकता कि कुरैशी गलत बोली गया। इसलिए फतवा है, और अगर किसी को तकलीफ हो तो मैं तभी ये ठीक कर सकता हूं। सुनो, सबसे बड़ा पीर, सबसे बड़ा गौस, सबसे बड़ा कुतुब, सबसे बड़ा मुर्शिद तुम्हारी मां है। जो मेरे इस बात की तायीद करते वो हाथ उठा के कहे सुभान अल्लाह। सबसे बड़ा पीर तुम्हारी मां, सबसे बड़ा गौस तुम्हारी मां। माएं घर में भूख से मर रही होती हैं और तुम बिस्तरे उठा के कहीं लाहौर, कभी कराची और कहीं कश्मीर फिर रहे होते हो। खुदा की कसम, मेरे रसूल की हदीस है, मेरे नबी ने फरमाया, जिस शख्स ने रात इस हाल में की, सुबह जागा, मां के चेहरे पे देख के खुश हुआ, मां ऐसे देख के खुश हो गई, वह उसको एक नजर के बदले कबूल किए हुए हज का सवाब मिलता है। हज तुम्हारे घर में हो रहा है और तुम कोई कश्मीर के नकरों और पहाड़ों पे रुल रहे हो। मां से दुआएं लो, सबसे बड़ा पीर तुम्हारी मां है, और मां की इजाजत हो फिर जिस मर्जी के पास जाओ, फिर मौलवी साहब के पास भी आ जाओ, फिर पीर साहब के पास भी आ जाओ, फिर जिसके मर्जी जाओ। जिससे मां नाराज है उससे खुदा नाराज है। जिसने मां के पांव चूमे उसने जन्नत की चौखट को बोसा दे दिया। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, इधर अमल कोई नहीं तो जने दे पुत्रो ਤੁਹਾਨੂੰ कोई ला छोड़े जनाब 5 रुपया झंडा लियाना है तो खुदा का खौफ करो यार। क्या है? सारी शरीयत हम लोग लेके आते हैं, बस तू झंडा ही आइया करी जाते, तू मोमन है। नमाज की जरूरत नहीं, रोजे की जरूरत नहीं, 2 देगा पका तू बख्शे हुए हैं। जहां ये चीजें लाजिम है, मोहब्बत के लिए जरूरी है, वहीं पे नमाज भी जरूरी है, वहीं पे माँ बाप की खिदमत भी जरूरी है, वहीं पे माँ बाप की इताअत भी जरूरी है। मेरे कुछ जुमले थोड़े जरियाना और सख्त हो गए हैं, लेकिन आपको पता है आज के दौर की जरूरत ये है। अभी मेरे बाद नात खान आएंगे, ए मीठी मीठी प्यारी प्यारी सुरें लगा के मोहब्बत की बातें करेंगे। हाँ, वो अपनी मोहब्बत का रंग बखेरेंगे। हमारे पास और भी बहुत कुछ है, लेकिन आज के दिन की ये जरूरत थी जो मैंने अपना उन्वान रखा। अगर किसी को नाराजगी हो गई हो तो माजरत खाऊं। वैसे मैं इतना ज्यादा माजरत खाना ले जा पसंद नहीं करता हूं, क्योंकि शरीयत के मामले में बंदे को स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए और बिल्कुल स्ट्रिक्ट होना चाहिए, तब जाके हक अदा होता है इबलाग का, तब हक अदा होता है तबलीग का, तब हक अदा होता है अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का। अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए।